यीशु मसीह में प्रिय मित्रों, आज आपके साथ होने, परमेश्वर के वचन को साथ मिलकर सुनने और हमारे प्रति उनकी दया और करुणा को पहचानने का यह अवसर अत्यंत आनंददायक है। कोलकाता को आनंद का शहर कहा जाता है। यह अपनी गर्मजोशी, संस्कृति और आतिथ्य के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर हम पुलों के नीचे या कुछ सड़कों पर चलें तो हमें एक अलग चेहरा दिखाई देता है। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सड़कों पर पड़े हैं। कुछ के पास खाना नहीं है, कुछ के पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ के पास पहचान पत्र भी नहीं है। वे आधिकारिक अभिलेखों में अदृश्य हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वे कभी अदृश्य नहीं होते। उनके लिए वे उनके प्रिय बच्चे हैं। एक दिन जब मैं ट्रैफिक लाइट पर रुका था तो एक छोटा लड़का नंगे पांव मेरी कार की खिड़की साफ करने की कोशिश कर रहा था। मैंने खिड़की नीचे की और उससे उसका नाम पूछा। वह थोड़ा मुस्कुराया और सिर हिलाया, जैसे पहले कभी किसी ने पूछा ही न हो। उस पल मुझे समझ आया, जब कोई हमें नहीं देखता तो अंदर एक बड़ा बोझ होता है, लेकिन जब कोई हमें ध्यान से देखता है और हमसे बात करता है तो यह एक अनमोल तोहफा होता है। ज्यादातर लोग गुजर जाते हैं, यह मानव स्वभाव है। लेकिन यीशु हमें एक और तरीका सिखाते हैं। देखो, महसूस करो, अमल करो। आज का सुसमाचार। लूका 7 में यीशु एक शवयात्रा देखते हैं। एक विधवा अपने इकलौते बेटे को दफना रही है। उसका दर्द सिर्फ एक एहसास नहीं है, उसने अपना भविष्य, अपनी सुरक्षा, अपनी रोजी रोटी खो दी है। यीशु ने क्या किया? 3 कदम। पहला, उसने उसे देखा। यह सिर्फ एक नजर नहीं है, यह दया की नजर है। यीशु ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसे किसी ने नहीं देखा था। दूसरा, उसने दया महसूस की, सिर्फ उदासी नहीं। परमेश्वर की करुणा जो उसके हृदय की गहराइयों से उठी। उसने उसके आंसुओं को अपना माना। तीसरा, उसने काम किया। उसने अर्थी को छुआ। उसने वचन कहा, युवक उठ। युवक उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उसे उसकी मां की गोद में वापस सौंप दिया। यह सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, मसीह का हृदय प्रकट हुआ। लोग चिल्ला उठे, परमेश्वर ने अपने लोगों से भेंट की है। हमारे नैन क्षण। प्रिय भाइयों और बहनों, हम में से हर एक के जीवन में नैन क्षण आएंगे। दुख के क्षण, निराशा के क्षण, ऐसे अनुभव जो कोई नहीं देखता। सुसमाचार हमें आश्वस्त करता है। यीशु आज भी हमारे नैन में प्रवेश करते हैं। वह देखते हैं, वह महसूस करते हैं, वह कार्य करते हैं। संतों की गवाही, जिन्हें आज चर्च याद करता है, संत कॉर्नेलियस, पोप और संत साइप्रियन, बिशप। उत्पीड़न के दौरान कई लोग अपने विश्वास को त्यागने से डरते थे। कुछ ने कहा उन्हें कभी वापस न लें, लेकिन कॉर्नेलियस ने दया को चुना। एक पिता की बाहों में उनका स्वागत करो। साइप्रियन उनके साथ खड़ा रहा। उन्होंने सिखाया कि कलीसिया घायल हो सकती है, लेकिन कभी विभाजित नहीं होती। दोनों शहीद हुए, दोनों एक साथ खड़े रहे। वे हमें याद दिलाते हैं कि पवित्रता कभी अकेली नहीं चलती। आज के साक्षी, यह भावना आज भी जीवित है। अगस्त 2020 में द टेलीग्राफ, कोलकाता में प्रकाशित एक लेख में कलकत्ता में 2 पुरुष उन लोगों की मदद के लिए दौड़ पड़े जिन्हें छूने से हर कोई डरता है। कोलकाता की 2 महिलाओं, प्रियंका मित्रा और प्रियम दत्ता, ने अपने सप्ताहांत सड़कों पर बेसहारा और घायल लोगों के लिए समर्पित किए। वे पीड़ितों को बचाती हैं,
वे बेघर लोगों को इलाज दिलाने में मदद करती हैं। बिना पहचान वाले लोगों को आत्मसम्मान और मानवता लौटाती हैं। वे देखती हैं, वे महसूस करती हैं, वे कार्य करती हैं। उनके प्रेम के हाथ और पैर हैं। दया की कीमत। करुणा केवल एक भावना नहीं है, इसकी एक कीमत है। कॉर्नेलियस ने विभाजन का जोखिम उठाया। साइप्रियन ने अपनी सुरक्षा को जोखिम में डाला। यीशु ने धार्मिक पवित्रता का जोखिम उठाया। लेकिन दया अमूल्य है, यह जीवन बदल देती है। हमारा निमंत्रण। तो हमारा निमंत्रण क्या है? देखो परिवार और सड़क पर भूले हुए लोगों को। महसूस करो, अपना हृदय कठोर किए बिना ईश्वर की दया में भागीदार बनो। कार्य करो, सहायता करो, बोलो, उपस्थित रहो। कुर्नेलियुस और साइप्रियन की तरह सत्य और दया को एक करो। प्रियंका और प्रिया की तरह अपने हाथों और पैरों से अपने प्रेम का इजहार करो। निष्कर्ष। यहाँ पवित्र यूखारिस्ट में मसीह स्वयं हमें देखते हैं, हमें महसूस करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। वह हमें केवल जीवन ही नहीं देते, अपना शरीर, रक्त, आत्मा और दिव्यता भी देते हैं। इसलिए घर लौटते समय 3 शब्द याद रखें। वह आपको देखता है, वह आपको महसूस करता है, वह आपके लिए काम करेगा। वह आपको 3 और शब्द भेजता है। देखो, महसूस करो, काम करो, ताकि आपके परिवार में, आपकी गली में और आपके शहर में लोग कह सकें, परमेश्वर ने अपने लोगों से भेंट की है। आमीन।